स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 104। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 104, श्लोक क्रमांक 23 और नाम क्रमांक 87। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ओम विश्वरेतसे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो परमात्मा शर्म अर्थात परमानंद स्वरूप है, वही इस जगत का बीज होता है। उसे अब विश्वरेतस नाम से कहते हैं। अर्थात इस जगत का जो बीज है ना, वो परमानंद स्वरूप है। विश्वरेता, विश्वरेता का अर्थ है विश्व के कारण। विश्वस्य कारणत्वात् विश्वरेताः। भाष्यकार लिखते हैं, जगत का कारण होने से उसे विश्वरेता कहते हैं। शर्म यानी सुख। परमात्मा सुख स्वरूप ही है और वही इस जगत का बीज है। ऐसा सभी शास्त्रों में कहा है। गीता तो स्पष्ट कहती है, अहम बीज प्रदः पिता या कारणेमि पिता महद ब्रह्म हे माता अपत्य पंडु सुता जगड़म्बरु। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा, यह समस्त जगत उस परमात्मा से प्रसूत हुआ है। परमात्मा ही पिता है। महद ब्रह्म हमारी माता है। महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति हमारी माता है। और यह समस्त जगत जो है ना, यह अपत्य है, बालक है। हमारे पूर्वजों ने देखो कितनी सुंदर कल्पना की है। यह संसार परमात्मा का संयुक्त परिवार है और सब मिलजुल के रहते हैं, केवल मानव को छोड़कर। मानव में ही ईर्ष्या द्वेष आदि होता है, स्वार्थ होता है, बाकी पशु पक्षियों में नहीं। जो माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, जो माता पिता की सेवा में रहते हैं, उन लोगों में कुछ भी उपद्रव नहीं है। सब प्रकृति की तरह उनका चल रहा है। किंतु जो परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं, वे ही आज परेशान है। उनके ही पीछे कोरोना लगा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी, चिकुनगुनिया जैसी महामारी इनके पीछे लगती है।
क्योंकि ये प्रकृति की तरह नहीं रहते, माँ बाप के आज्ञा में नहीं रहते, उच्छृंखल स्वभाव है इन लोगों का, इसलिए दंड तो मानव को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए माता पिता का कभी भी संग न छोड़ो, इनका ही आशीर्वाद आपको बड़े से बड़ा बना देगा। हमारे वर्तमान पीएम को देखो, मां के आशीर्वाद के बिना आगे कदम भी नहीं रखते। प्रत्येक कार्य में मां उनके साथ में रहती है। मां का आशीर्वाद बहुत बड़ी देन है, इसलिए माता पिता की सेवा करो, माता पिता के साथ में रहो। माता पिता को अपने साथ में मत रखो, उनके साथ में रहो, अहंकार मत करो। भगवान के साथ में रहो, भगवान तुल्य माता पिता होती है। भगवान को यहां पर विश्व रेता कहा गया है, शास्त्र में लिखा है, सविश्वरेता सकलम प्रसूते पृथक पृथक क्षेत्रमथापि बीजम तस्मात् समाता स पिता च तस्मात् रेता स्वरूपेण जगद्दधाति। यह समूचा विश्व उस परमात्मा का ही रेत है। वह हमारी माता भी है और वह हमारा पिता भी है। ध्यान रखना, हम लोग अनाथ नहीं हैं। और हमारे जो पिताजी है ना, वो कैसे हैं? आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। अरे हम लोग अमृत के पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः, हम लोग आनंद के पुत्र है। इसलिए तो हमारी मां श्रुति माता कहती है, क्या कहती है? आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। भृगुवल्ली में देख लेना, बहुत सुंदर बात आई है। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं और अंत में यहां से प्रयाण करते हुए आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, उत्पत्ति में आनंद न होता तो यह संसार पैदा ही न होता। अतः यह संसार आनंद से ही उत्पन्न होता है। इस सृष्टि में सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया हुआ है। जो इसे मात्र देखता है, ध्यान रखना, जो इसे मात्र देखता ही है, इसका मात्र दृष्टा ही है, वह आनंद में रहता है। और जो इसे भोगता है ना, उसे दुख होता है। भोगे रोग भयम, भोग में रोग है और देखने में आनंद है। यह समस्त संसार परमात्मा की मर्जी से चल रहा है। इसमें हमारा अपना कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि इसे देखकर परमात्मा की मर्जी में राजी रहो। जैसे बालक पिता का रेत होता है ना, तो पिता को ही उसके लालन पालन की चिंता रहती है। वैसे ही परमात्मा को भी हम सबकी चिंता है। वही हमको खिला रहा है, वही हमको पिला रहा है, सब कुछ वही तो कर रहा है। हम कर क्या रहे हैं? खाया हुआ खाते हम, पचाता है वो। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक हम रहेंगे। इसलिए पिताजी की मर्जी के साथ राजी हो जाओ। जो बालक पिता की मर्जी के प्रतिकूल आचरण करता है, वह पिता को प्रिय नहीं होता। अतः अपने अस्तित्व का संपूर्ण भार उस जगतकर्ता के श्री चरणों पर समर्पित कर साधक को वैसे ही निश्चिंत रहना चाहिए
जैसे कोई बालक अपनी स्नेहमयी मां के गोदी में निश्चिंत रहता है, भगवान ही अपना अंतिम गंतव्य है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए उनका ही आश्रय ग्रहण कर लो तो ही हमारा कल्याण है। ये विश्वरेता नाम भगवान का बड़ा ही प्यारा है और हम सभी को वह दिलासा देने वाला है, हमारे भीतर वह आत्मविश्वास जगाने वाला है कि भाई डरो मत, मैं तेरे साथ में हूं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 104। प्रवचन का अगला भाग सुनने के लिए कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।